हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ वैसे तो। तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी। आपसे आज मैं रूबरू हो रही हूँ बहुत 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 टाइम के बाद। और वैसे आप लोग मुझे कौन से याद करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि जहाँ मेरे सब्सक्राइबर जितने थे कैसे कितने ही हैं, अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं। और आप लोग भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ जाएं। अंजुम इखलास की दुनिया एक सिर्फ चैनल ही नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके अंदर अपने बहुत कुछ बताने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, हम क्या करना चाहते हैं, अपने मोटिव हमारा क्या है, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है काम करने का, हम किस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, ये सब कुछ बताने के लिए खास करके बताया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अंजुम मेरा नाम है और इखलास मेरे अब्बा का नाम है। मेरा नाम के नाम के आगे इखलास नहीं था, लेकिन मेरे अब्बा की डेथ के बाद से इखलास नाम रख गया है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे अब्बा अब की जिंदगी में मैं अपने अब्बा की परछाई बन के रहती थी, बिल्कुल कदम से कदम। और अब नाम उनका यूं तो ये तो है कि मैं बेटी उन्हीं की हूँ और उन्हीं की ही रहूंगी। लेकिन ऐसा ना हो कि लोग मेरे अब्बा के नाम को धीरे 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 भूल जाए और नहीं याद रखे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा को सब बहुत अच्छे से याद रखते हैं और याद कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट भी मेरे अब्बा ने 14 बुक्स लिखी हैं और 2 बुक्स जो उनकी इनकम्प्लीट है, नहीं चल रही थी। और लेकिन बस अल्लाह ताला की तरफ से उनका आ गया था वक्त और इस दुनिया से चले गए। लेकिन कोशिश कर रही हूँ मैं, अब्बा वाले बुक्स को तो नहीं लिख सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं अब्बा के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ। क्योंकि नहीं मालूम है कि अब्बा क्या रहे हैं मेरे लिए, क्या हैं अभी भी। हर वक्त हर लम्हा, कोई ऐसा लम्हा नहीं जाता, ऐसा कोई वक्त नहीं जाता जो अब्बा हमारे साथ ना हो। खास करके मेरे साथ तो हर वक्त रहते हैं। मैं पूरी पूरी रात जागती हूँ, मुझे हमेशा याद रहते हैं मेरे अब्बा। तो यही वजह है, तो प्लीज़ आप लोग अंजुम इखलास की दुनिया को सब्सक्राइब कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मज़ा आए काम करने में और मैं मुझे बताने में बहुत मज़ा आएगा कि मैं देखो अब इतना किया। और जो हमारी कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे देखिए मोबाइल भी ज़्यादा चलाना नहीं आता है। मुझे कोई यूट्यूब से लेकर या फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं। मेरी भतीजी है जो अज़मा शेरवानी है, खास करके वही मेरी हेल्प करती है, खास क्या बल्कि वो करती ही वही है। मुझे नहीं कुछ आता, मुझे इस चीज़ के लिए नॉलेज नहीं है। और इस वक्त तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल भी मेरा ख़राब हो चुका है। बस ये तो मैं यही मान लीजिए कि मैं अपने भतीजी के मोबाइल से काम चला रही हूँ अभी। वो भी आज फर्स्ट टाइम इस मोबाइल से मैं वीडियो ना अपलोड कर रही हूँ। अदरवाइज मेरा मोबाइल अभी नहीं आ पाया है, या ये मान लीजिए कि जो मैं लेना चाहती हूँ वो नहीं ले पा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि तबीयत नासाज रहती है या ओवर थिंकिंग जो मेरी होती है, मैं इसलिए बीमार हो जाती हूँ। वैसे कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मेरे माइंड में जो अब्बा के सामने मतलब निगेटिविटी क्या होती है मुझे नहीं पता था। लेकिन बात अब्बा के, अब पॉजिटिविटी क्या होती है मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं टोटली निगेटिव माइंड हो गई हूँ और निगेटिव ही ज़्यादा आता है मेरे कान में। किसी भी चीज़ को अगर कोई सामने वाला भी कुछ करिए, अच्छा इस मतलब निगेटिव पहले सोचना, पॉजिटिव बहुत बाद में होता है, जबकि नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है, उठ रही हूँ धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कुछ सर लोगों की, कुछ मैम लोगों की, जो मेरी हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उठूँ, रिकवर कर सकूँ। और भाई का तो मैं बता ही नहीं सकती कि मेरा क्या सपोर्ट है। मेरा भाई इतना बीमार होने के बावजूद भी मेरे लिए, मेरे मतलब कितना, मैं कितनी बड़ी हूँ और वो कितना छोटा है। मैं सबसे बड़ी घर में, वो सबसे छोटा घर में, अकेला भाई बहुत बीमार, अल्सरटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम उसको, उसके बावजूद भी वो लगता है जैसे कि मैं उसकी बेटी हूँ। बिल्कुल एक औलाद की तरीके से उसको समझाना, उसको कभी डांट के भी, कभी गुस्से में से भी बोलेगा और कभी हंस के भी कहेगा और कभी कहेगा देखो तुम मुझे नहीं देखती हो मैं कितना बीमार हूँ, उठो बिस्तर से करो काम। और नहीं, अच्छा नहीं है इतना लेटा रहना और इतनी ज़्यादा सोचना, इतना ओवर थिंकिंग नहीं है।
मतलब आज भी मैं अब उसकी कंडीशन बता रही हूँ कि इतना चीखना चिल्लाना, उसको इतना तकलीफ थी, दर्द था उसको, उसमें चिल्ला चीख रहा था पूरी रात। और देखिए अल्लाह ताला ने फिर उसको इतनी हिम्मत दी कि सुबह उठा और फिर वो अपनी लेबर को साथ में काम के लिए कि यहाँ से ये सीमेंट आनी है, यहाँ से बालू आनी है, यहाँ से वो। तो मैं अपने भाई को सलाम करती हूँ और उसके जज्बे को, उसकी हिम्मत को, उसकी ताकत को। और यही मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई अगर मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है और मैं अपने भाई के साथ सपोर्ट कर रही हूँ, हम लोग एक दूसरे के, हम लोग दो नहीं है बल्कि एक और एक 11 हो जाते हैं। और जब हम एक दो मिलके एक और एक 11 होते हैं, और आप लोग हम लोग का प्लीज़ सपोर्ट करिए। और इस तरीके मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हम किसी और चीज़ से सपोर्ट करना है, आप दुआओं से खास करके नवाजिए हमें। और सब लोग जो लोग जिस तरह की भी प्रेयर करते हैं, जो पूजा करते हैं, उसमें दुआ करें। नमाज वाले लोग नमाज में दुआ करें, जो क्रिश्चियंस हैं अपने चर्च में दुआ करें। लेकिन पता नहीं कब किसकी कहाँ पर दुआ लग जाए, ये नहीं पता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बलाएं टल जाती हैं दुआओं से, और मैं दुआओं पे बहुत यकीन करती हूँ। तो आप लोग दुआओं के साथ में नवाजें हमें, और अंजुम इखलास की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बल्कि आप लोग खुद ही सब्सक्राइब ना करें, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2-4 लोगों से करवा दिया करिए। मैंने कहा ना कि ये चैनल कोई ऐसा चैनल नहीं है, सिर्फ आपसे मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और हमें लगेगा कि हाँ आप लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और सिर्फ कोई कोई कुछ नहीं है। जो स्कूल में हम काम कर रहे हैं, अपने अब्बू के प्रोजेक्ट को बढ़ा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से स्कूल हैं, कोई बहुत बड़े स्कूल नहीं है। कोई आप ये कहें, लेकिन हमें लगेगा कि नहीं, अब्बू का जो ख्वाब था उसको पूरा करने की कोशिश करने वाला तो ऊपर वाला है, अल्लाह ताला करता है सारा सब। हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या हिम्मत है, हमारे अंदर क्या ताकत है कि जो हम कुछ कर सकें। बस ये है कि आप लोग दुआएं करेंगे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं अपनी जितनी हम कर सकते हैं। तो उसके साथ में आप लोग भी बस प्लीज़ प्लीज़ इस कोशिश करिए कि आप सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। और यकीन मानिए कि उम, अब्बा के बाद में हम अब्बा के जब साथ चल रहे थे तो बहुत कुछ कर पा रहे थे, लेकिन इस टाइम हिम्मत बिल्कुल भूल चुके हैं, कॉन्फिडेंस ज़ीरो। अब तो इतना आया है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कुछ सर लोगों के, कुछ मैम लोगों की, कि उन लोगों ने हमें इतनी हिम्मत दी, हमें कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत से तो भले ही चाहे वो मज़ाक में कि मैम आप तो आयरन लेडी हो, आप सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। तो ये नहीं है कि नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो हाँ, कोशिश करते हैं तो बड़ा एक बार माइंड में ज़रूर सोचते हैं हम कि अच्छा, सर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, अच्छा ये मैम ने कहा है तो तो सही होगा। क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ कि जब फेसबुक हमने स्टार्ट किया था, मैंने खुद अपने लिए, तो मैंने आईडी नहीं बनाई अपनी फेसबुक की, क्योंकि मुझे आज भी नहीं आती बनाना। तो जब बनाई थी तो उस टाइम में भी बहुत अम्मा मेरी द डेथ हुई थी, तो मैं बिस्तर पे थी, तब वो था, तो मतलब अलग ही एक कंडीशन थी मेरी खुद की। तो तब ये था कि बिजी, तो मैंने बिजी रखने के लिए कि कुछ नहीं है तो मैं बिस्तर पे ऐसे रहूंगी। बस वो यही यही होता रहा। उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ झा सर की, जो बिहार से हैं, मतलब सुधीर कुमार झा सर, सुनील राज सर, प्रोफेसर हरीश नवल सर, आपके आचार्य ओम नीरव सर, जिन लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत, उरई से जाकिर आजमी सर, जो जिन लोगों ने मुझे इतनी ताकत दी, इतनी हिम्मत दी, जब मैं कभी फोटो भी नहीं लगाती थी, और मैं डरती, मैं मतलब पता नहीं क्यों एक मतलब शाई तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं शाई नेचर की थी, लेकिन हाँ, कैमरा फेस तो नहीं करना आता था मुझे। दूसरा ये कि अरे नहीं, मुझे फोटो नहीं लगानी। लेकिन इस चीज के लिए मुझे सुधीर कुमार झा सर, जो कि मैं आज भी उनको बहुत दिल से मानती हूँ, और मैं यही कहती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी कि सर आप मेरे लिए प्रे जरूर किया करिए, और करते हैं सर, ये मेरा यकीन है कि सर बहुत दिल से प्रे करते हैं मेरे लिए। और आप लखनऊ से हैं आचार्य ओम नीरव सर, वो भी बहुत 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 मानते हैं, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर ने। प्रोफेसर हरीश नवल सर, उनका तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जब स्कूल में फंक्शन हुआ था, शायद ये 15 में या
2013 में, शायद 15 या 16 की बात है। तब मेरे अब्बा हयात थे उस टाइम में। तो जब उस टाइम में सर आए थे तो सर ने मेरी फोटो भी नहीं देखी थी। जब आने के बाद में किसी को भी नहीं, मेरी फोटो नहीं पता था, मुझे देखा भी नहीं था। तो आपके मुकेश श्रीवास्तव सर इलाहाबाद से सर तशरीफ लेकर आए थे अलीगढ़। आपके आचार्य ओम नीरव से मेन उसमें थे, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिली थी। सुनील राज सर, जो कि महोबा झांसी से हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ, अगर मैंने बहुत कुछ ज़्यादा सबसे पहले जो सीखा है वो ये 3 शख्स हैं। आचार्य ओम नीरव सर सबसे नंबर 1 पर आते हैं, सुधीर कुमार झा सर, और आपके जो है सुनील राज सर। इनका तो मैं भूल ही नहीं सकती होल लाइफ। और ये लोग मेरे लिए आज भी सच में बहुत दिल से प्रे करते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद में प्रोफेसर हरीश नवल सर एज ए चीफ गेस्ट बनकर आए, और उन मैम आई, प्रोफेसर इसने सुधा नवल मैम, और थी प्रोफेसर आभा चौधरी मैम। और मतलब उस इनके साथ भी बहुत लोग थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरी इन लोगों ने किसी ने तस्वीर तक नहीं देखी थी, और सिर्फ इनविटेशन पर ही, और इतना फेथ किया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं, फेसबुक पे सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, बहुत बहुत। और मैंने तो इतना कुछ सीखा है फेसबुक से, इतना कुछ सीखा है कि मैं बता ही नहीं सकती, और आज भी सीख रही हूँ। मैं आज भी है कि नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। अगर मैं कहीं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ तो मैं सबसे पहले ओम नीरव सर से फ़ोन पर बात करके, मैसेज से, सर मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ये बताइएगा ये कैसे होता है। तो मतलब अगर अब्बू नहीं है तो मुझे ये लगता है कि मैं उनसे सलाह मशवरा ले लेती हूँ, और लेती रहती हूँ टाइम टू टाइम। ये नहीं है कि मैंने लेना बंद कर दिया है। सुनील राज सर से तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजेड नहीं है, तो उनसे तो अच्छी खासी हंसी मजाक से भी बात हो जाती है। तो उनसे तो यानी इतनी सी भी मुझे कोई टेंशन हुई या कोई मुझे होती है तो मैं अच्छे से मैं कहते सर बताइए, प्लीज प्लीज सर बताइए सर, ये यहाँ से अच्छा फंस गई इस बार के, इसमें इतना सा काम नहीं आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा है, लेकिन बस ये लग रहा है ना कि कोई मतलब सपोर्टर होना चाहिए। तो मैं आज भी काम कर जाती हूँ कोई भी, तो ये रहता है कि नहीं, अगर कहीं कोई मुझे प्रॉब्लम होगी ना, या मुझे तबीयत खराब होने में होती है, तो मैं सुधीर कुमार झा सर जो है बिहार से, मैं उनसे मैं फौरन, सर मेरी ये तबीयत खराब है, हाँ सर मैंने, अच्छा तुमने समोसे खा लिए होंगे बहुत ज्यादा। तो वो मतलब वो अपनायत है कि अपनों से भी ज्यादा बढ़ के अपनायत जो मुझे मिला है फेसबुक से। और ये लोग, मैं उनसे तो नहीं मिली हूँ कभी, सुधीर कुमार झा सर से मिलने की बहुत ख्वाहिश है, और मैम से, उषा मैम से तो भी मिलने की। अगर लाइफ में कभी मेरे पास कुछ इतना हो सका हो फंक्शन, फिर मैं करवा सके, मैं क्या बस ऊपर वाले से आप लोग दुआ करें, अगर हमने करवा सके, तब तो अब्बा थे, अब्बा नहीं हुआ, अगर हुआ तो मैं ज़रूर मैम से और सर से भी मिलना चाहती हूँ। और ओम नीरव सर से भी मैं दोबारा फिर मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मुलाकात सिर्फ एक ही बार की है, 15 या 16 या मतलब उसमें हुआ था जब प्रोग्राम, उसके बाद नहीं हुआ है। तो मैं इन सारे सर लोगों से आज भी मिलना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे इतना कुछ मिलने के बाद में ये लोग मेरे गुरु तो है ही है। ये मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मैं आज भी इनसे सीख, मेरे एडवाइजर भी हैं। मैं जब भी मतलब कहीं भी लगता है मुझे ये काम नहीं आ रहा, मैं बीमार हूँ, तो मुझे फौरन झा सर याद आते हैं। अगर मुझे कहीं कुछ लिखने पढ़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आचार्य ओम नीरव सर याद आते हैं। स्कूल से रिलेट कोई मुझे प्रॉब्लम होती है तो मुझे सुनील राज सर, क्योंकि वो भी मतलब हेडमास्टर हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो उनसे अच्छा कौन बता सकेगा। तो मैं खट से फोन लगा देती हूँ कि सर मुझे जरा सा बताइएगा, मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, और आती है मुझे प्रॉब्लम। तब काम उस टाइम में भी अब्बा के सामने मैं बैठ के अकेले कर लेती थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि अब्बा बैठे हुए हैं, अगर कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ी हो भी जाएगी ना तो अब्बा है तो संभालने के लिए, वो संभाल लेंगे इजीली। लेकिन आज ये लगता है कि अब तो घर में मैं ही बड़ी हूँ, तो अगर अब मुझसे कोई गड़बड़ी हो गई और मैं कुछ गलत लिख भी सकती हूँ, गलत बोल भी सकती हूँ, गलत मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई,
अब फिर कौन मतलब उसको संभालेगा। तो वो चीज़ बहुत घर में भी डर जाती हूँ इस सब चीज़ों के लिए लेकर कि हो सकता है मेरा डिसीज़न गलत ना हो जाए किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। भाई है और मतलब मेरा डिसीज़न उसने मान लिया, और तो बहुत सोच समझ के तो मैं डिसीज़न नहीं, पहले ये सोचती हूँ कि नहीं किसी से एडवाइस ले लूँ, उसके बाद मैं करूँ। और आज तो ख़ैर क्योंकि मेरे अब्बा को अब छठी साल चल रही है डेथ हुए, तो वो ये है कि फिर भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि अब्बा की डेथ के 7 महीने के बाद तक तो उठ ही नहीं पा रहे थे। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भतीजी अब इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। घर में भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मेरे भाई का, मेरी भतीजियों का। यही नहीं है कि मैंने अक्सर आपको नाम लेती हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग जो करती है वो मेरी भतीजी अज़मा शेरवानी ही करती है, जो व्लॉग में करती है। मैं चाहती हूँ कि अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी बड़ी भतीजी इल्मा शेरवानी को भी लेकर आऊँगी, वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग करे और अपने व्लॉग दे, या पढ़ाने के उसमें भी मैं चाहती हूँ छोटी छोटी ही चीज़ें लेकर आए, क्योंकि जो हम फेस कर रहे हैं वो बच्चियाँ फेस ना करें। तो भाभी तो का मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत छोटा सा हमारा घर है, बहुत छोटे से मेंबर है, तो सभी बहुत मतलब एक से एक बढ़कर बहुत प्यारे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ बोलूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोग एक अपना ये मान लीजिए कि अगर एक इंसान भी 5-5 लोगों को से भी कोई बड़ी बात नहीं है सब्सक्राइब करवाने में, सिर्फ मुझे मोटिवेशन चाहिए। मैं क्योंकि नेगेटिविटी बहुत आ चुकी है माइंड में, बहुत मतलब हो भी गई हूँ, ऐसे नहीं है पॉजिटिव माइंड से नहीं हुई हूँ, लेकिन जो थी अपने अब्बा के सामने वो नहीं हो रही हूँ। अभी भी एक डर सा रहता है थोड़ा-सा अंदर से, और बस ये लगा रहता है कुछ कहीं नहीं, गलती तो नहीं है। तो मैं आप लोगों से मोटिवेशन चाह रही हूँ। मुझे लगेगा वहीं का वहीं रुक जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि अरे नहीं, अगर कहीं कोई बात सही हो रही होती तो जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बता दूँ, मैं खुद आपको ये सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ कि मेरे जो इल्मा पब्लिक स्कूल के भी पेरेंट्स कोई अभी तक नाराज़ नहीं है, कभी भी किसी इसमें, और ना ही आज तक कभी किसी ने ऊँची आवाज़ में बात की है, मैं आपको इतना बता रही हूँ। और भाई का जो स्कूल है अल-सिटी पब्लिक स्कूल, वो भी उसमें से भी कोई नहीं नाराज़ है, कभी आज तक ऐसा मौका नहीं दिया कि कभी क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पेरेंट्स हमारी वजह से मतलब किसी को किसी भी काम में डिले नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहिए कि मतलब उनको अगर जो चीज़ चाहिए, तो अगर किसी को टीसी चाहिए तो टाइम से मिले, बोनाफाइड चाहिए तो टाइम से मिले, रिजल्ट चाहिए तो टाइम से, एडमिशन हो तो टाइम से, पढ़ाई हो तो टाइम से। क्योंकि शायद मेरे माइंड में भी परफेक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा रहता है हर चीज़ के लिए। टीचर्स को भी मैं बोलती रहती हूँ, और स्टाफ तो इतना बढ़िया है। स्टाफ क्या है, वो मेरे फैमिली मेंबर है। इल्मा पब्लिक स्कूल की अगर मैं बात करूँ, तो जो वहाँ के इंचार्ज हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लगता है मैं ऐसे करके देखती हूँ कि मैं कहीं भी स्टैंड नहीं करती हूँ उनके आगे। वो इतनी आगे जा चुकी है। बहुत छोटी एज की है उसके बावजूद भी, और रीना नाम है उनका। इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी, इतनी लेबोरियस, इतनी हार्ड वर्कर, इतनी पंक्चुअल कि मतलब उसको जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। वो इतनी प्यारी है, और बड़ी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उसको इतना नसीब अच्छा करे, इतना अच्छा नसीब करे उसका, कि जिस घर जाए उस घर को रोशन कर दे। आमीन, मैं यही कहूँगी। आपके अल-सिटी का भी स्टाफ पूरा ही मतलब एक उसमें लेके चलता है। अ, पूरे एक टीम वर्क है, वो बड़े अच्छे से काम कर रहा है। अच्छा, क्योंकि मैं इल्मा में ही ज़्यादा रही हूँ, अब्बा इल्मा में ही बैठते थे, तो अब्बा के साथ रहती थी मैं, तो अब इल्मा से ज़्यादा जुड़ाव रहा मेरा। ये तो जब भाई बहुत बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया तब ये था, तो और अब्बा उधर नहीं रहे, तो तब मेरा इधर आके देखना हो जाता है यहाँ पर। तो इतना जुड़ाव नहीं था, लेकिन अब अल सिटी से इतना ज़्यादा जुड़ाव हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और वहाँ के जो टीचर्स हैं, बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं, मतलब उम्मीद से कहीं ज़्यादा हो। मतलब मैं नहीं सोच रही थी, शुरू में तो मुझे लगता था कि नहीं, इल्मा के टीचर्स बहुत बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं, ये फैमिली मेरी फैमिली है, मतलब वहाँ से मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैं इतना एडजस्ट करती हूँ कि मैं
मतलब ये लोग मुझे मुझे इन लोगों को लगता है कि ये लोग ये सब बेटियां हैं और मैं माँ हूँ, और बैठ के जब मैं इन लोगों से बात करती हूँ बड़ा मजा आता है। इन लोगों को जब मैं सुनाती हूँ तो एक ये लोग मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनती हैं और उस चीज़ को फॉलो करती हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इल्मा तो लगता ही था, इल्मा से तो जुड़ाव था। इल्मा तो ऐसा मान लीजिए जैसे मैंने बचपन ही इल्मा में काट दिया और आज तक मैं इल्मा में ही हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन धीरे 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 जो जुड़ाव मुझे अलसिटी वालों ने मुझे ले लिया, बल्कि मैंने मतलब अलसिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे पूरी तरीके से अपनी बाहों में पकड़ लिया, ये मान लीजिए। इतना प्यारा है अलसिटी पब्लिक स्कूल। तो आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि जो भी लोग हैं वो आए। अभी मैं न्यू एडमिशन्स के लिए कल आप लोगों को नया वीडियो दूंगी, और कहाँ पर है, कैसे है, क्या प्रोसेस है एडमिशन्स का। जो लोग ये पूछते हैं कि एड्रेस कहाँ है, जो वाकई में अलीगढ़ से हैं तो वही लोग पूछिए, और जो सिविल लाइन एरिया से हैं तो अलसिटी पब्लिक स्कूल सिविल लाइन एरियाज में है, और जो आपका इल्मा पब्लिक स्कूल है वो जमालपुर एरिया में है। तो जमालपुर एरिया से जो भी लोग एडमिशन लेना चाहें तो वहाँ मेरे मैसेंजर पाके ले लें, और मुझसे एड्रेस ले लें, मेरा फ़ोन नंबर ले लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सिविल लाइन से इधर ही से ही है, क्योंकि मेरा घर भी सिविल लाइन में ही है, तो वही तो घर और स्कूल ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है। तो अब वो सिविल लाइन एरिया के जो जितने की आसपास के लोग हैं वो लोग आके मेरे मैसेंजर पर मुझसे एड्रेस ले लें, फ़ोन नंबर ले लें, और वो लोग वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पूरी डिटेल कल एडमिशन की प्रोसेस से मैं आपको कल बना के दूंगी, ठीक है। आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और बस अभी मैंने कॉम्बिफ्लेम लिया है और सिर में बहुत तेज़ दर्द था ऐसी लॉक लेने के बाद में, जबकि बहुत नुकसानदेह है, लेकिन क्या करूँ, इस टाइम से उठा नहीं जा रहा था, बहुत मजबूर थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मुझे, लेकिन प्लीज़ आप लोग अंजुम इखलास की दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को भी, और सब्सक्राइब ज़्यादा प्लीज़। आप एक एक लोग तो ये करके कि 5-5 लोगों को भी करवाएंगे तो काफ़ी लोग हो जाएंगे। मुझे मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से, बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए अब्बा की डेथ के बाद से बहुत निगेटिविटी आ गई है माइंड में। अब तो फिर भी मैं इतनी खड़ी हो पा रही हूँ, इतना बैठ पा रही हूँ, उतना वो नहीं, लेकिन अभी बीच में तो, और मेरी कंडीशन अभी भी, मुझे कभी भी बहुत बीमार, अभी भी मैं 10 दिन बिल्कुल बिस्तर नहीं छोड़ा मैंने, ये आ जाता है मेरे माइंड में। अब कुछ भी कह लीजिए कि मैं क्यों बीमार हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता है इस चीज़ के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को मेरी बात समझी होगी, लेकिन दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा प्लीज़। सब लोग मेरे लिए दुआ, मेरे भाई के लिए, भाभी के लिए, मेरी भतीजियों के लिए, स्कूल के लिए, और हमारे जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, सब के लिए दुआ कीजिए, किया करिए। जब सबके लिए दुआ करेंगे तो आप लोगों को भी ऊपर वाला इतना 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 देगा। सबसे पहले सेहत, दुनिया में सब कुछ बेकार है अगर सेहत नहीं है तो। कोई लोग कहते हैं पैसा पैसा कुछ नहीं होता है, आप चटनी से भी रोटी बड़े अच्छे से खा सकते हैं अगर सेहत है तो, और अगर सेहत नहीं है तो शाही पनीर भी बेकार है। शाही पनीर का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पनीर बहुत पसंद है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, और प्लीज़ आप लोग, यही मेरा वीडियो मैं बंद करती हूँ अपना, और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे कल मुलाकात होगी। लेकिन इंशाल्लाह मैं अब कोशिश ये करूँगी कि आपको मैं डेली वीडियो दूँ अपना, ठीक है। तो ओके, बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अंजुम इखलास की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।